हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे जरूरी सूचना, हो सकता है हमारे इस चैनल पर वीडियो नया आए, नए चैनल पर हमारी और आपकी मुलाकात हो। जब भी मुलाकात होगी नए चैनल पर, कल हम आपको बता देंगे कि जी ये चैनल पर वीडियो आ रहा है, आप इसको देख सकते हो। तो जब भी हमारी और आपकी नए चैनल पर मुलाकात होगी, यदि हमारी एक प्रॉब्लम है, हमारे साथ एक समस्या चल रही है कंटिन्यू, हमने आपको बताया कि हमारे कोई ईमेल आईडी को लगातार हैक करने के लिए लगा हुआ है, हमने फोटो वगैरह भी आपके सामने डाले हैं। जैसे ही कुछ इसका समाधान होता है तो ठीक है, नहीं हम नई ईमेल आईडी से नया अकाउंट बना के और नई चीजें तैयार करेंगे। तो अभी हम आपको बता देना चाहते हैं कि नरमा पे हमने आज एक पोस्ट डाली है, और नरमा पे मैं फिर कहना चाहूंगा कि नरमा पे जो पोस्ट डाली है वो MCX के लेवल के हिसाब से, हमारे चार्ट के हिसाब से अभी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं है, पर हमारा ऐसा मानना है भाव 38,800 से लेके 39,000 की रेंज की ओर जा रहा है। एक बार के लिए भाव उस लेवल को रीटच करना चाहिए। ये जो भी कॉल्स वगैरह होती हैं ट्रेडिंग के लिए दी जाती हैं, जो व्यापारी होते हैं या जो छोटे मोटे स्टॉकिस्ट होते हैं या जो हाल फिलहाल में अपना माल बेचने की सोच रहे हैं, उनके लिए होती है। आप इस चीज को, इस नजरिए को समझना होगा। दूसरी बात, सोया पर स्पष्ट शब्दों में बोल देना चाहता हूं कि मार्च में भाव में बड़ी तेजी नहीं आएगी। मैं भारतीय मार्केटों की बात कर रहा हूं, कीर्ति प्लांट के भाव की बात कर रहा हूं। कीर्ति प्लांट भाव नीचे 7200-7300 की रेंज लगती है, ऊपर में 8300 की रेंज लगती है। आज कीर्ति प्लांट के भाव 7700 हैं, अभी तक हमारे पास सूचना मिलने तक। तो मार्च में सोया में बड़ी तेजी नहीं आएगी। फरवरी में स्पष्ट शब्दों में बोला था बड़ी तेजी आएगी। 7500 के लेवल दिए थे, 8000 के लेवल दिए थे, सारे आए कीर्ति प्लांट पर। अब हम बोल रहे हैं मार्च में बड़ी तेजी नहीं है। भारतीय मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग देखते हैं यूएस सोया ऑयल, वो देखते रहें, लगे रहें और मार्केट के बारे में सोचते रहें। अब मैं आता हूं सरसों पर, उस वीडियो पर। दोस्तों, स्पष्ट शब्दों में बोल देना चाहता हूं कि उस वीडियो में स्पष्ट शब्दों में बोला गया है कि जयपुर कंडीशन 6800-6900 से नीचे जाती है तो हमारी ट्रेडिंग कॉल खत्म हो जाएगी। और उसमें कुछ तारीखें भी दी गई है कि इस तारीख के बीच में यदि जयपुर कंडीशन इस लेवल को तोड़ती है तो कोई बड़ा डेवलपमेंट, कोई हमारी नजर में कोई भूल चूक कुछ नहीं होगा। वो एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हमने व्यापारियों से बात की और व्यापारियों का यह अनुमान है कि अब जो 6-7 लाख बोरियां आ रही हैं, ये उस तारीख के आसपास, जो 10 तारीख से लेके 25-30 तारीख तक, ये देश में 10 से 12 लाख बोरियों की आवक होती है। क्योंकि अभी कुछ हिस्से में माल आने लगा है, पूरे देश में माल नहीं आने लगा है मंडियों में फुल भर के। और ये माल अगले 5 से 7 दिन में जोरदार ढंग से मंडियों में आवक शुरू होगी, और जब एक बार प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाकी हमने आपको पहले भी बताया है, मार्च की रेंज हम आपको अब देना चाहते हैं। नीचे के लेवल आप जानते हो, वहां उसको टच नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ही मना रहना चाहिए। टच कर जाए तो कोई गलत बात भी नहीं है। ऊपर में दोस्तों, अगर मैं जयपुर कंडीशन की बात करूं तो भाव एक बार 7800 तक आ सकता है मार्च के महीने में। बाकी प्रेशर आवक का खेल है सारा, क्योंकि NCDX से बाहर होने पर माइंड का खेल, साइकोलॉजी का खेल बना दिया है। आवक ज्यादा होगी, भाव तोड़े जाएंगे, आवक कम होगी, भावों को बढ़ाया जाएगा। जैसे आज कई मंडियों में जबरदस्त आवक है, 60 से 70 हजार बोरी है, पर खरीदार भी उससे तगड़े खड़े हुए हैं मार्केट में। यानी कि लोगों का ये मन है, लोगों का ये मानना है कि बड़ी तेजी बनेगी, और बिल्कुल बनेगी। हमने आपको शुरुआत से बताया था कि 2022 खूबसूरत साल होगा। वीडियो में भी कल एक चीजों को डिस्क्राइब किया है। बहुत ही शानदार साल मस्टर्ड की मार्केट के लिए होने जा रहा है, ऑयल की मार्केट के लिए होने जा रहा है। तो युद्ध का डेवलपमेंट अब हो गया। चलो हम युद्ध पर आते हैं। युद्ध का डेवलपमेंट हो गया तो जो यूक्रेन की जो पूर्ति है वो देश कोई कर सकता है। मान लो मेरे पास 100 रुपए थे और 100 रुपए में से 10 रुपए खर्च हो गए, मेरे पास 90 रुपए बचे। अब मेरे को किसी को 100 रुपए लौटाने, तो 10 रुपए कहां से आएंगे? नहीं आएंगे ना। या तो भाई कहीं से मतलब खोसा खर्ची, और किसी के पास है भी नहीं। तो माल तो एक ऐसी चीज है, जो तेल तो एक ऐसी चीज है, आप कहां से लाओगे? जितना दुनिया में उपलब्ध है, मार्केट तो उस फंडामेंटल को मान के चल रहा है ना, तो उसी के आधार पर तेजी देखने को मिल रही है। जहां तक पाम ऑयल की बात है, पाम ऑयल को हम स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहते हैं, पाम ऑयल सरसों के तेल से ऊपर बिकेगा।
ये बात अब फैक्ट आप मान के चलो, इसके भाव को देखो मत देखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो वहां खड़ा है, हम यहाँ खड़े, तो वो तो ऊपर गया, उसकी अब उस वो कल्पना से परे है, उसके भाव कल्पना से परे हैं, उसकी तरफ मत देखना। लोग देखते हैं, लोग देखते ही रह जाएंगे, और भाव एक अलग चीज होती है, और उसको देखना अलग चीज होती है, और उसको समझना, उसका एनालिसिस करना एक दूसरी बात होती है। उस चीज की मैटर रखता है कि आपका एनालिसिस कैसा है, क्योंकि खबर तो सबके पास होती है, और इंफॉर्मेशन को जो सही ढंग से सुजस्टिस कर सके वही नजरिया सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, सरसों पर सारा खेल आवक का रहेगा। एक बार के लिए भाव हो सकता है नीचे चले जाए, पर जाने की उम्मीद नहीं है, नेक के बराबर है। लोवेस्ट से लोवेस्ट लेवल हमने जयपुर कंडीशन के निकाल के दिए हैं, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरपट तेजी थी, है और रहेगी। अब दोस्तों हम सीधे सिंपल बात करते हैं आज की मंडी भाव की। आदमपुर मंडी में 9842, हनुमानगढ़ मंडी में 10,173, गोलूवाला में 10,500, गंगानगर में 10,100। ये नरमा के भाव थे। अब हम सोयाबीन के भावों की बात करते हैं। पर्णमंची मंडी महाराष्ट्र में 7500 और धानुका में 7775 भाव है, वहीं कीर्ति प्लांट 7700 पर है। उसके अलावा हम अब बात करते हैं सरसों के भाव की। दोस्तों सरसों के भाव 150 रुपए कम है, माइनस है कल से। सलोनी प्लांटों की बात मैं कर रहा हूं, तो सलोनी के अलवर प्लांट में भाव 7750 और आगरा प्लांट में 7750, वहीं सलोनी के कोटा प्लांट में भाव 7650 रहे। वहीं भरतपुर मंडी के भाव सुबह 6712 खुले थे, और अभी बंद होते 6650 के आसपास की है, पर 6600 पे बिकवाड़ नहीं है, बिकवाड़ 6650 से ऊपर का ही है। मंडवार मंडी में 5500 से लेके 6700 माल बिका है। रावड़ा मंडी में 7350 से लेके 6500 बिका है। 42 कंडीशन का भाव 7350 था। आदमपुर मंडी में सरसों 7201 बिकी है। नंदमई में 6700 भाव है। दादरी में 7200, भिवानी में 7200। उसके अलावा अलवर मंडी 7000 है। खेरली मंडी 6950 है। सुमेर पर भी 6950 है। वहीं जयपुर मंडी 7250, 7275 के आसपास बंद हुई है। दिल्ली मंडी के भाव आज 7100 रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के प्रमुख मंडियों के भाव थे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।